सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गरुड़ पुराण के अनुसार माता के कोख में बच्चे का विकास किस तरह से होता है और वह क्या सोचता है। यूं तो आजकल मेडिकल साइंस के माध्यम से हम जानते हैं कि गर्भ के अंदर बच्चे का विकास किस तरह से होता है और जन्म लेने के समय तक वह किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सहस्त्राब्दियों पूर्व हमारे पुराणों में इस बात का जिक्र इस तरह से किया गया है जैसा कि ठीक मेडिकल साइंस आज हमें बताता है ना। यह आश्चर्य की बात। आज विज्ञान के जरिए जो चीज हम जानते हैं वह बात हमारे ऋषि मुनि सदियों पहले हमें बता चुके हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार गर्भावस्था के दौरान माता जो भी खाती पीती है उसी का अंश गर्भस्थ शिशु को भी मिलता है। और ऐसी ही बातें ग्रंथों और पुराणों में बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में शिशु के माता के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक का स्पष्ट विवरण दिया गया है। उसी को संक्षेप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माता के गर्भ में बच्चे के मन में क्या क्या विचार आते हैं इस पर भी गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री पुरुष के मिलन के उपरांत वीर्य बिंदु के माध्यम से जीव स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। एक रात्रि का जीव कोद यानी सूक्ष्म कण के समान होता है। पांचवी रात्रि में जीव का आकार बुदबुद यानी के बुलबुले के समान हो जाता है और 10 दिन के उपरांत जीव बद्री फल अर्थात बेर के समान आकार धारण कर लेता है और इसके बाद वह एक मांस के पिंड का आकार लेता हुआ अंडे के समान हो जाता है। पहले महीने में मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा का निर्माण होता है। धीरे धीरे पांचवें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। छठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घूमने लगता है। अब यह शिशु माता द्वारा खाए गए अन्न से बढ़ता रहता है। माता द्वारा खाए गए अन्न आदि से बढ़ता हुआ वह शिशु विष्ठा यानी के मल मूत्र आदि का स्थान तथा जहां अनेक कृमियों की उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे स्थान पर सोता है। वहां कृमि जीव के काटने से उसके सभी अंग कष्ट पाते रहते हैं, जिसके कारण वह बार बार बेहोश भी होता है। माता जो भी कड़वा, तीखा, रूखा, कसैला आदि जैसा भी भोजन करती है उसके स्पर्श होने से शिशु के कोमल अंगों को बहुत कष्ट होता है, यानी कि गर्भ में जीव बहुत कष्ट सहन करता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। फिर वह जीव इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में रुका हुआ पक्षी रहता है उसी प्रकार शिशु माता के गर्भ में दुख से रहता है। यहाँ शिशु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर की स्तुति करने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 7वें महीने में शिशु को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सोचता है, मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह दुखी होता रहता है और इधर उधर घूमने लगता है। 7वें मास में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त होकर ईश्वर की स्तुति इस प्रकार करता है कि हे लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, संसार को पालने वाले और जो तेरी शरण आए उनका पालन करने वाले भगवान विष्णु का मैं शरणागत होता हूँ। गर्भस्थ शिशु भगवान का स्मरण करता हुआ सोचता है कि हे भगवान, तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं देह धारण करता हूँ और फिर अभिमान करता हूँ। उसके बाद इसी तरह जन्म मरण को प्राप्त होता रहता हूँ। मैंने परिवार के लिए शुभ कर्म किए और वो लोग खा पी कर चले गए। उसके बाद मैं अकेला ही दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग होकर तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर से मैं ऐसे उपाय करूंगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। शिशु भगवान से यह भी कहता है कि वैसे तो मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि की प्राप्ति होती है। इतना सोच विचार करते हुए गर्भस्थ शिशु भगवान की प्रार्थना करता रहता है। फिर गर्भस्थ शिशु सोचता है कि मैं दुखी विष्ठा मल मूत्र के कुएं में हूं और भूख से व्याकुल इस गर्भ से अलग होने की इच्छा करता हूं। हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे?
सभी पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया है, मैं उस ईश्वर की शरण में जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है, यूं तो मैं गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, लेकिन बाहर तो मुझे जाना ही होगा। इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूँ। फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूंगा। गर्भ में शिशु 9 महीनों तक इसी तरह स्तुति करता रहता है। फिर प्रसव का समय आता है। नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल शिशु बाहर निकलता है। प्रसूति की हवा से उसी समय शिशु श्वास लेने लगता है तथा अब उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। प्रसव के समय माता तो कष्ट सहती ही है, शिशु भी अपार कष्ट सहता हुआ संसार में आता है। प्रसव के समय शिशु को भी भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है और इसी से वह ज्ञान रहित हो जाता है। ज्ञान शून्य हो जाने के कारण जन्म के समय शिशु रोता है, विलाप करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसी बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे, तब संसार के बंधन से कौन नहीं छूट सकता। जिस समय शिशु कर्म योग द्वारा गर्भ से बाहर आता है, उस समय भगवान विष्णु की माया से वह मोहित हो जाता है। माया से मोहित होता हुआ शिशु कुछ बोल भी नहीं सकता और बाल्यावस्था के दुख भी भोगता रहता है। तो साथियों, है ना आश्चर्य की बात कि हमारे पुराणों में गर्भ में पल रहे शिशु का क्रमवार 9 महीनों का विवरण स्पष्ट दिया हुआ है। तो साथियों, आपको यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। सदैव खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।